नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपका अपने चैनल जेबी डिवोशनल। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक नव आगंतुक है हमारे बीच में। दरअसल शूट के दौरान हमारे मित्र आ गए थे अचानक से, तो हमने कहा आज एक काम करो, बैठ ही जाओ, बात करते हैं पिछले एपिसोड में। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से सूर्यदेव को एक चेतावनी मिली बजरंगबली द्वारा कि उठा ले जाऊंगा धरती लोक, माता जी के सामने रख दूंगा सूर्यदेव को, और वही बताए कि मुझे शिक्षित क्यों नहीं करना चाहते। अच्छा, सूर्यदेव ने ये बताया भी कि मैं क्या शिक्षा दे सकता हूं और क्या शिक्षा नहीं दे सकता। वो शनिदेव के कहने पर कन्विंस हो गए हैं। उन्होंने ये बताया उनको कि मैं ये शिक्षा इनको दूंगा, लेकिन अष्ट सिद्धि का ज्ञान मैं इनको नहीं दूंगा। अब उसके पीछे कारण क्या है, कारण क्या है और कैसे प्राप्त होंगे अष्ट सिद्धियां, ये सब जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा एपिसोड में। तो बिना विलंब शुरू करते हैं एपिसोड 186 पार्ट 2। अष्ट सिद्धि से उसे क्या मिलेगा? हनुमान के लिए अष्ट सिद्धि होना आवश्यक है ब्रह्मदेव, क्योंकि हनुमान के प्रारब्ध में कई चुनौतियां आने वाली हैं, जिनका सामना करने में इन अष्ट सिद्धियों का ज्ञान उसके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। शनि कोई ना कोई मार्ग अवश्य ढूंढ निकालेगा। यदि मेरी शिक्षा की ये सीमा तुम्हें स्वीकार है तो मैं हनुमान को शिक्षा देना स्वीकार कर सकता हूं, परंतु एक वानर के हाथों में मैं ऐसी महान सिद्धियां नहीं दूंगा। शनि ये स्वभाव से ही उत्पाती है, इसके रक्त में है उत्पात। ऐसे अनुत्तरदायी वानर को मैं कोई सिद्धि नहीं दे सकता। हनुमान अपनी किसी शक्ति का अनुचित प्रयोग नहीं करेगा देव। इसका उत्तरदायित्व मैं लेता हूं। आपका उत्तरदायित्व केवल सिंहासन से जुड़ा है इंद्रदेव, जो यहाँ वहाँ बदलता रहता है। सूर्यदेव ने जो कहा अनुचित नहीं कहा। इंद्रदेव मेरे हित की बात कर रहे हैं और तुम उन्हें रोक क्यों रहे हो शनि? तुम नहीं चाहते ना कि मुझे अष्ट सिद्धियां मिले? तुम मुझसे ईर्ष्या रखते हो। अर्थात इससे पहले तुमने जो कहा वो झूठ था, छल था। अपने मन की बात बोल चुके तो मेरे शब्दों का भी अर्थ समझ लो हनुमान। मैं सूर्यदेव को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने सब कुछ इतना सरल बना दिया। शिष्य चुनना गुरु का अधिकार होता है और मैं आपकी सारी बनाई सीमाओं को स्वीकार करता हूँ, परंतु सीमाएं तो होती ही इसलिए कि वो टूटती है। अब आप ही बताइए सूर्यदेव कि हनुमान ऐसा क्या करे कि आप अपनी शिक्षा की सीमा खोल दें। यदि हनुमान आपकी कसौटी पर खरा उतरे तो क्या आप उसे संपूर्ण शिक्षा दे सकते हैं? आज सूर्यास्त होने से पहले यदि हनुमान ये सिद्ध कर सकता है कि वो दैवीय अष्ट सिद्धि के ज्ञान को स्थिर मन से अपने आप में समाहित कर सकता है, कि वो उस ज्ञान का कोई अनुचित उपयोग नहीं करेगा, तो मैं उसे अष्ट सिद्धि का ज्ञान देने को सज्ज हूं शनि। वचन देता हूँ सूर्यदेव। मुझे वचन नहीं, प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए। ठीक है सूर्यदेव, मुझे विश्वास है कि सूर्यास्त तक हनुमान ये सिद्ध कर देगा कि वो अपनी शक्तियों के उत्तरदायित्व को गंभीरता से निभा सकता है। हनुमान से क्या बैर है तुम्हारा? पहले उसका ध्यान भटकाया ताकि मैं उस पर वज्र से प्रहार कर सकूं, और अब उसके समक्ष
इतनी बड़ी चुनौती रखवा दी तुमने शनि। कैसे संध्याता को सिद्ध करेगा कि वो अष्ट सिद्धि धारण करने का पात्र है? विचलित मत होइए देवराज, जो हो रहा है हमारे हित में ही हो रहा है। यदि शनि मार्ग ढूंढ लेगा तो हनुमान सूर्य देव से शिक्षा पाएगा, जैसा हम दोनों चाहते हैं। और यदि शनि असफल हुआ तो हनुमान की असफलता का दोष हम शनि पर डाल देंगे। ये भी ठीक है। और फिर हनुमान और शनि के बीच द्वंद्व करवाना हमारे लिए और भी सरल होगा। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। आपकी बुद्धि प्रशंसनीय है देवी संज्ञा। क्या बात, क्या बात, क्या बात। यहाँ हो ना हनुमान, वहाँ क्या कर रहे हो? मैं भी हल खोज रहा हूँ कि कैसे सूर्यदेव के समक्ष सिद्ध करूँ कि मैं शक्तियों का उत्तरदायित्व निभाने में सक्षम हूँ। इस प्रकार उल्टा लटकने से हल ढूंढने में क्या सहायता मिलेगी? एक नहीं, दो सहायता मिलेगी। पहली, इस प्रकार मेरी दृष्टि सदा सूर्यदेव की गति पर बनी रहेगी। मुझे आभास होता रहेगा कि सूर्यास्त में कितना समय श्रेष्ठ है। दूसरी सहायता ये है कि मस्तिष्क तीव्र गति से कार्य करेगा। मातंग ऋषि अपने शिष्य को यही आसन सिखाते हैं। ठीक है हनुमान, फिर ऐसे ही लटकते रहो। मैं और काकुल सूर्यलोक चले जाते हैं। और वैसे भी एक दो पैर में तो तुम समस्या का हल ढूंढ ही लोगे। चलो काकुल। अरे ऐसे कैसे जा सकते हो तुम? मैं जा नहीं रहा था, तुम्हें नीचे उतारने के लिए बहाना बना रहा था। देखा, फिर से चतुराई दिखाई ना। इसीलिए मैं ज्ञानी बनना चाहता हूँ, ताकि तुम्हें इस तरह के मानसिक दबाव में पछाड़ सकूं। जिस दिन तुम मुझे हराओगे मुझे बहुत प्रसन्नता होगी हनुमान। अब ऐसा क्या करेंगे हमारे बजरंगबली जिससे वो ये सिद्ध कर पाए कि वो अष्ट सिद्धि धारक बन सकते हैं? ये तो बड़ी विकट सी चुनौती आ गई है। अच्छा, इंद्रदेव ने एक बार चतुराई से उनको भड़काने का भी प्रयास किया। जब हनुमान जी सुन रहे थे कि हाँ शनि तुम चाहते क्या हो, एक बार तुमने वज्र से प्रहार करवाया, उसके बाद ये है वो है। अच्छा, एक और प्रकरण देखने में मजा आया, किस प्रकार से इंद्रदेव और देवी संज्ञा शनिदेव को, या यूं कहने की बजरंगबली को शनिदेव के खिलाफ करने का पूरा प्रयत्न कर काट दिया गया, लेकिन कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया हमको। और वहीं पे शनिदेव ने शायद कुछ ऐसा बोला जिससे हनुमान जी उनके साथ हो गए। अब वो दोनों लोग जाकर के वन में, यानी सूर्यलोक में एक जो वन है, इकलौता वन जो है, वहां पे जाकर के ये लोग विचाराधीन युक्ति निकाल रहे हैं। क्या युक्ति निकलेगी, किस प्रकार से अष्ट सिद्धि धारक बन सकते हैं? फिलहाल इन्हीं सब चीजों के साथ ये प्रकरण हमें करना पड़ेगा। ये समाप्त। शीघ्र ही मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।